दोस्तों आज बात करते हैं रामसे ब्रदर्स की। 80 और 90 के दशक में कोई भी ऐसा सिनेमा प्रेमी नहीं होता था जिसने रामसे ब्रदर्स का नाम ना सुना हो या उनके द्वारा बनाई गई बेहतरीन डरावनी फिल्में ना देखी हों। दरअसल रामसे ब्रदर्स भारत में हॉरर फिल्में बनाने वाले जनक मतलब जन्नी के तौर पर जाने जाते हैं। उन्होंने 1970 से लेकर 80 के दशक में कई कम बजट वाली लेकिन बेहद लोकप्रिय हॉरर फिल्में बनाई थी। एक समय पर उनका ही समय था, लेकिन दर्शकों को ये नहीं पता होगा कि एक समय रामसे फैमिली पर ऐसा भी आया था जब वो पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे और अगर समय उनके साथ ना देता और उनके द्वारा बनाई गई फिल्म का एक सीन हिट ना हुआ होता तो कभी भी रामसे ब्रदर्स उस दौर की इतनी डरावनी फिल्में कभी ना बना सकते। आज रामसे ब्रदर्स की उन फिल्मों और रामसे ब्रदर के जीवन और पतन पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले आपको बताना जरूरी है कि रामसे ब्रदर ने 2 गज जमीन के नीचे 1972 फिल्म से बॉलीवुड में हॉरर फिल्मों का चलन शुरू किया था और यह फिल्म उनकी पहली बड़ी हॉरर हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद दरवाज़ा 1978, होटल 1981, पुराना मंदिर 1984, तहखाना 1986, डाक बंगला 1987, वीराना 1988, पुरानी हवेली 1989, बंद दरवाज़ा 1990 और महाकाल 1993 जैसी फिल्में दर्शकों के रूबरू करी थी। दर्शकों को शायद ये भी नहीं पता होगा कि रामसे ब्रदर्स का असली नाम पारिवारिक नाम राम सिंघानी था, लेकिन देश के विभाजन से पहले वो सिंधी हिंदू परिवार कराची और लाहौर जो पाकिस्तान में है वहाँ पर रहते थे। वहाँ वे राम सिंह रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नाम से इलेक्ट्रॉन की दुकानें चलाते थे। उनका राम से नाम कैसे पड़ा उसकी भी एक कहानी है। दरअसल उनके पिता का नाम फतेहचंद यू राम सिंघानी था। वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी और ग्राहकों को राम सिंघानी नाम बोलने में कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने उन्हें मिस्टर राम से कहना शुरू कर दिया, जो बाद में उनके आधिकारिक सरनेम बन गया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद दंगों के डर से पूरा परिवार सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गया। उन्होंने मुंबई के लेमिंगटन रोड पर फिर से एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शुरू कर दी। रामसे ब्रदर्स एक 7 भाइयों की अनोखी टीम थी। फतेहचंद रामसे के 7 बेटे हुए। फिल्मों में आने के बाद सातों भाइयों ने अपनी एक ऐसी टीम बनाई जहां बाहरी किसी बड़े क्रू की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन्होंने फिल्म निर्माण के विभागों को कुछ आपस में इस तरह से बांटा सा। कुमार रामसे जो सबसे बड़े भाई थे वो स्क्रिप्ट, कहानी और स्क्रीन पे लेखन का काम किए करते थे। श्याम रामसे निर्देशन और संपादन संभाला करते थे। गंगू रामसे सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क किया करते थे। केशु रामसे ने फिल्म निर्माण और प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम संभाल रखा था। अर्जुन रामसे पोस्ट प्रोडक्शन और एडिटिंग के काम में जुट जाया करते थे और किरण रामसे साउंड रिकॉर्डिंग और साउंड इफेक्ट दिया करते थे। लेकिन ये सब कुछ कभी ना हो पाता क्योंकि उनके पिता से पहले एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मतलब पिता फतेहचंद रामसे ने एक बड़ी गलती कर दी थी। ग्लैमर की दुनिया से आकर्षित होकर पिता फतेहचंद ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और निर्माण में अपना सारा पैसा लगा दिया। उन्होंने शुरुआती दौर में ही शहीद आजम भगत सिंह 1954, रुस्तुम सोहराब 1963 और एक नन्ही मुन्नी लड़की थी 1970 जैसी मुख्य धारा की फिल्में बना ना ली। दुर्भाग्यवश ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फैलाव रही और रामसे परिवार पर भारी कर्जा चढ़ गया। पूरा परिवार भारी कर्जे में डूब गया। लेकिन रामसे ब्रदर्स के इतने नेगेटिव समय में कुछ पॉजिटिव भी हो रहा था। फिल्म एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, भले ही फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन उस फिल्म के एक सीन ने रामसे भाइयों की किस्मत बदल कर रख दी। उस फिल्म के एक दृश्य में मशहूर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर चोरों को डराने के लिए एक भयानक शैतानी मुखौटा पहनते हैं। सभी ने यह नोटिस किया कि थिएटर में जब भी वो सीन आता है तो दर्शक डर जाते थे और तालियां बजाने लगते थे। श्याम और तुलसी रामसे ने यह पहचान लिया कि भारतीय दर्शकों को डरना पसंद है, उसमें उन्हें मज़ा आता है और उस समय भारत में कोई भी प्योर हॉरर फिल्में भी नहीं बना रहा था। रामसे ब्रदर्स के हॉरर फिल्मी सफ़र और उनकी पारिवारिक विरासत को बचाने के लिए उन्हें एक रास्ता दिखाई देने लगा। उन्होंने साल 1972 में अपनी पहली शुद्ध हॉरर फिल्म 2 गज ज़मीन के नीचे बना डाली। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक केस स्टडी फिल्म बन गई क्योंकि यह फिल्म मात्र 3,50,000 रुपये के बजट में सिर्फ 40 दिनों में बनाकर तैयार होगी थी। इस फिल्म की शूटिंग के लिए सातों भाई और महज 15 लोगों का क्रू महाबलेश्वर के एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुका था, जिसका किराया उस दौर में 500 रुपये प्रतिदिन होता था। अभिनेताओं के लिए कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम नहीं खरीदे गए थे।
वो अपने खुद के कपड़े पहनकर ही आया करते थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45 लाख रुपए से ज़्यादा की कमाई करी और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद रामसे ब्रदर्स के कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अगले 2 दशकों में पुराना मंदिर 1984, वीराना 1988 और पुरानी हवेली 1989 जैसी 30 से अधिक बैक टू बैक सफल हॉरर फिल्में बना डाली। रामसे फिल्मों की एक खास बात होती थी, उनकी फिल्मों का एक बेहद सफल फार्मूला माना जाता है। जहां सातों भाई तकनीकी काम संभालते थे, वहीं परिवार की महिलाएं सेट पर पूरी कास्ट और क्रू के लिए खाना बनाया करती थी, जिसकी वजह से लागत बहुत कम हो जाती। फिल्मों में डरावने मॉन्स्टर्स जैसे कि समरी, पुरानी हवेलियां, चमगादड़, कब्रिस्तानों के साथ साथ भरपूर थ्रिलर, ग्लैमरस, बोल्ड सीन्स और कर्णप्रिय म्यूजिक का तड़का भी लगाया जाता था और हमेशा नए कलाकारों को भी मौका दिया जाता था और बड़े बड़े सितारों की बजाय नए नए या बी ग्रेड कलाकारों जैसे कि आरती गुप्ता, हेमंत बिरजे, जैस्मिन को साइन किया जाता था ताकि बजट नियंत्रण में रहे और सिर्फ कंटेंट पर ही फोकस रखा जाता था। लेकिन इतने बड़े परिवार और इतनी बड़ी विरासत का अंत भी एक दिन हो ही गया। 1990 के दशक के उत्तरार्ध में तकनीक के आधुनिक होने और बॉलीवुड फिल्मों में भारत के पैर पसारने और बड़े बैनर जैसे कि राम गोपाल वर्मा की फिल्म रात और फिल्म भूत द्वारा हॉरर फिल्में बनाने के कारण रामसे ब्रदर्स का पारंपरिक जादू कम होने लगा। हालांकि उन्होंने टेलीविजन पर द जी हॉरर शो 1993 बनाकर भारतीय टीवी इतिहास का सबसे सफल हॉरर शो भी दिया, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ सातों भाइयों का निधन हो गया। तुलसी रामसे का 2018 में निधन हुआ, श्याम रामसे का 2019 और कुमार रामसे का निधन 2021 में हुआ। हालांकि आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी के बच्चे जैसे कि दीपक रामसे और अमित रामसे इस विरासत को जीवित रखे हुए हैं। हालांकि परिवार के अन्य सदस्य अब अलग अलग व्यवसायों में चले गए हैं, लेकिन बॉलीवुड अभिनेता और निर्माता अजय देवगन ने रामसे ब्रदर्स के इसी अनोखे और संघर्षपूर्ण जीवन पर एक बायोग्राफी फिल्म बनाने के अधिकार मतलब राइट्स भी खरीद रखे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रब राखा।